आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले एक अपील। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। श्रोताओं से अपील है कि वे सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधी किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-23978046 और 1075 पर संपर्क करें। अब सबसे पहले बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने साक्षात्कार में कहा, सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ काम कर रही है। ओंकारेश्वर में आचार्य शंकर की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। संग्रहालय और अद्वैत वेदांत संस्थान बनाने की कैबिनेट ने दी मंजूरी। कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में दिसंबर 2021 में 5 सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले आकांक्षी जिलों में छतरपुर शामिल है और अहमदाबाद में खेले गए एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्ट इंडीज को 144 रनों से हराकर 2-0 की बढ़त ली। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा देश के लोगों की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। कल शाम एक समाचार एजेंसी के साथ साक्षात्कार में श्री मोदी ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार सत्ता में सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ काम करती है। आगामी विधानसभा चुनावों के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी 5 चुनावी राज्यों में भाजपा के पक्ष में लहर है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति पर प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा भाजपा सरकार में आज महिलाएं कहती है कि वे दिन में किसी भी समय बिना किसी डर के घर से बाहर निकल सकती हैं। कृषि कानूनों के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि तीनों कानून किसानों के लाभ के लिए लाए गए थे, लेकिन देश के हित में उन्हें वापस ले लिया गया। सरकार द्वारा जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने के विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में चुनाव होते रहते हैं और ये एजेंसियां अपने नियमों के अनुसार काम करती है। क्षेत्रीय आकांक्षाओं के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा देश की प्रगति के लिए क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने में विश्वास करती है। देश में महामारी की स्थिति के बारे में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने हमेशा लोगों से कोविड के खिलाफ सतर्क रहने का आग्रह किया है, क्योंकि यह संक्रमण बहुत अप्रत्याशित है। कल भोपाल में मंत्रालय में राज्य मंत्री परिषद की बैठक में राजधानी में हाईटेक पुलिस अस्पताल खोलने को मंजूरी दी गई है। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। कैबिनेट में लिए गए निर्णय की जानकारी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी। उन्होंने बताया कि मंत्री परिषद द्वारा 23वीं एवं 25वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल भोपाल परिसर में 50 बेड का सर्व सुविधायुक्त पुलिस चिकित्सालय बनाए जाने हेतु परियोजना प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई। कैबिनेट की बैठक में शहरी परिवर्तन मिशन को भी स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट की मीटिंग में खनिजों के खनन के लिए नए नियम बनाने और अवैध उत्खनन के कारोबार पर सख्ती से रोक लगाने का निर्णय भी लिया गया है। इसके अलावा अटल नवीनीकरण मिशन के दूसरे चरण और औद्योगिक क्षेत्र विकास को भी मंजूरी दी गई है। मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में 2 नवीन औद्योगिक पार्क भोपाल में बगरोदा गोकलाकुंडी एवं सीहोर बढ़िया खेड़ी में ₹59 करोड़ 89 लाख की लागत से विकसित किए जाने का निर्णय लिया। इसके अलावा ओंकारेश्वर में आचार्य शंकर की 108 फुट ऊंची बहुधातु प्रतिमा, शंकर संग्रहालय एवं अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान की अधोसंरचना के निर्माण की परियोजना लागत राशि ₹2141.85 करोड़ की सैद्धांतिक स्वीकृति भी प्रदान की गई। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों में पार्षद पद के उपनिर्वाचन वर्ष 2022 पूर्वार्ध का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। कुल 21 पार्षदों का निर्वाचन विभिन्न नगरीय निकायों में किया जाएगा। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री BS जामोद ने जानकारी दी है कि निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन 11 फरवरी 2022 को होगा और उसी दिन से नाम निर्देशन पत्र लिए जाएंगे। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 18 फरवरी 2022 है। इस दिन अपराह्न 3 बजे तक नाम निर्देशन पत्र लिए जाएंगे। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा
19 फरवरी को होगी। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 21 फरवरी है। अभ्यर्थियों को चुनाव चिन्ह का आवंटन भी 21 फरवरी को होगा। मतदान 6 मार्च को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। मतगणना तथा निर्वाचन परिणामों की घोषणा 9 मार्च को सुबह 9 बजे से होगी। जिन नगरीय निकायों का शेष कार्यकाल 6 माह से अधिक है, उन नगरीय निकायों में रिक्त पार्षद पदों पर उपनिर्वाचन हो रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 की कक्षा 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। संचालक लोक शिक्षण श्री के द्विवेदी ने बताया कि प्रदेश के सभी शासकीय हाई और हायर सेकेंडरी विद्यालयों में कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षा सुबह 8:30 से 11:30 बजे के बीच आयोजित की जाएगी। कक्षा 9वीं की परीक्षा 16 मार्च से 12 अप्रैल 2022 तक और कक्षा 11वीं की परीक्षा 15 मार्च से 13 अप्रैल 2022 तक आयोजित की जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा परीक्षाओं के संचालन के संबंध में सभी संभागीय संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी और विद्यालयों के प्राचार्य को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सभी विद्यालयों में प्रश्न पत्र राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में दिसंबर 2021 में 5 सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले आकांक्षी जिलों में प्रदेश का छतरपुर जिला शामिल है। नीति आयोग ने इसकी घोषणा की है। आयोग की डेल्टा रैंकिंग के अनुसार ओडिशा का मलकानगिरी जिला पहले स्थान पर है। इसके बाद मध्य प्रदेश के छतरपुर, जम्मू कश्मीर के बारामूला, झारखंड के रामगढ़ और बिहार के बेगूसराय का स्थान है। प्रदेश में जल्द ही 4 नए निजी विश्वविद्यालय अस्तित्व में आएंगे। इनकी स्थापना के प्रस्ताव को कल राज्य मंत्रिपरिषद ने अपनी स्वीकृति दे दी है। मंत्रिपरिषद की बैठक में इंदौर के प्रेस्टीज विश्वविद्यालय, भोपाल के टाइम्स विश्वविद्यालय, शिवपुरी के डॉक्टर प्रीति ग्लोबल विश्वविद्यालय एवं एलएनसीटी विद्यापीठ विश्वविद्यालय इंदौर की स्थापना प्रस्तावित अध्यादेश के माध्यम से किए जाने के संबंध में प्रस्तुत संशोधन अध्यादेश 2022 को प्रभावशील करने के विभागीय प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। अध्यादेश जारी करने के लिए आनुषांगिक विधिक कार्यवाही करने हेतु उच्च शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया। भारत ने कल रात अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला के दूसरे मैच में वेस्टइंडीज को 44 रन से हराकर 2-0 की अजेय बढ़त हासिल की। रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारतीय टीम ने निर्धारित 50 ओवर में 237 रन बनाए। सूर्य कुमार यादव ने 64 और केएल राहुल ने 49 रन का महत्वपूर्ण योगदान दिया। वेस्टइंडीज की ओर से अलजारी जोसेफ और ओडियन स्मिथ ने 2-2 विकेट लिए। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 46 ओवर में 193 रन बनाकर आउट हो गई। प्रसिद्ध कृष्ण ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि शार्दुल ठाकुर ने 2 विकेट लिए। अंतिम एक दिवसीय मैच इसी स्टेडियम में कल खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने साक्षात्कार में कहा, सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ काम कर रही है। ओंकारेश्वर में आचार्य शंकर की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। संग्रहालय और अद्वैत वेदांत संस्थान बनाने की कैबिनेट ने दी मंजूरी। कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में दिसंबर 2021 में 5 सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले आकांक्षी जिलों में छतरपुर शामिल है। और अहमदाबाद में खेले गए एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 144 रनों से हराकर 2-0 की बढ़त ली। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।